तो बात ज़रा हम डेली विजयर्स को लेकर करते हैं। जैसा कि आप सब भी जानते ही होंगे कि लद्दाख में जितने भी वहाँ के डेली विजयर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, तो वहाँ की सरकार ने उनके हित में फ़ैसला लिया है। एनी एजिटेशन वहाँ की सरकार ने ये फैसला लिया है। तो इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ एक डेली विजयर भाई जुड़े हुए हैं। तो भाई बताइए कि जिस तरह से लद्दाख में वहाँ की सरकार ने उनके हित में फैसला लिया है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सबसे पहले मुनीर जी, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी गरीब लोगों की जो आवाम की आवाज है वो उठाते रहते हो जी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन है जी। वो अपनी ड्यूटीज बखूबी निभा रहे हैं। जी। वो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की तरह लापरवाह नहीं है। जी जी। क्योंकि उन लोगों ने वहां पर विदाउट एनी एजिटेशन बिल्कुल गरीब का दर्द समझा। बिल्कुल बिल्कुल। ये समझा कि ये जो गरीब लोग हैं इनका 9,000 में कुछ बनता नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने इसलिए उनके जो रेट्स है उनको एनहांस किया हुआ। अब उनको जो है वो लगभग 13,500 उनको दिया जाए। 13,500 उनके लिए जो अनस्किल्ड है। जी, अनस्किल्ड तो जो स्किल्ड है उनकी उन्होंने बना दी है 17,250। बिल्कुल ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की कई टॉप चेयर्स हैं जी, वो हमारे गवर्नर साहब को मिसलीड कर रही हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो सेंटर भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि उनके पास पूरा प्रपोजल नहीं पहुंच रहा है जी। तो वो एक्शन कहां से लेगा। बिल्कुल। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये आपने एडमिनिस्ट्रेशन को दी हुई है। बिल्कुल। कि ये डेली बेजर का मसला है, आपने इसको कैसे सुलझाना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है। बिल्कुल। अब एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटीज बनती हैं कि एक प्रपोजल बनाए, जी, वो गवर्नर साहब के पास लेके जाए। जी। गवर्नर साहब के हाथ में अगर वो होगा जी जी। तो वो साइन करेंगे, अदरवाइज वो प्रपोजल लेके ऊपर सेंटर में जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे जो टॉप चेयर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने कसम खा के रखी हुई है कि जो गरीब है उसको गरीब ही मार देना है। 9,000 से कोई मतलब किसी के घर तो नहीं चल पाते हैं एक तरफ से, अगर हम महंगाई को देखें। जी जी, महंगाई की बात करें तो सर आज की डेट में 9,000 में आप सिर्फ अपने घर का राशन चला सकते हो। बिल्कुल। ना आप अपने माँ बाप की मेडिसिन ला सकते हो। बिल्कुल। ना आपके बच्चों को एजुकेशन दे सकते हो। बिल्कुल। और ना ही अपना जो आप एक सामाजिक तौर पर जीते हो। जी। अब आप जानते हो समाज में फंक्शंस भी होते हैं और डेथ्स भी होती हैं। बिल्कुल। तो अगर आपको कहीं पे शिरकत करनी है तो वहां पर आपकी जेब में पैसे चाहिए। बिल्कुल, वो तो है। और डेली वेजर एक ऐसा बदनुमा दाग बन चुका है सोसाइटी का कि जो है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट उसके पास पैसे घर चलाने के लिए भी नहीं है। बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं जो आपको डिवकॉम जम्मू ने एक मतलब आपको एश्योर किया था कि आपके जितने भी मसले मसाइल हैं उनका समाधान किया जाएगा, तो क्या कुछ आपको लगता है कहीं वो आपको गोल गोल को तो नहीं घुमा रहे हैं? सर डिवकॉम साहब ने जी एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर ही हमें, मुझे लगता है कि ये किया हुआ है। जी। हमें कहा कि हम आपके मसले हल करेंगे। जी। बट सर मैं एक चीज से कंफ्यूज हो चुका हूँ, मतलब उसके बाद कि आप सोच सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। मुझे जहां तक सुनने में आया था उन्होंने 10 दिन का आपसे टाइम मांगा था। जी, 10 दिन का टाइम मांगा था। तो बट उसके बाद 1 महीने से ऊपर हो चुका है। बिल्कुल 1 महीने से जब हमने कंपनी बाग में पानी बंद दिया था। जी। तो उसके मतलब 3rd डे हमारी उनके साथ मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं फाइनलाइज करके जो भी आपके मुद्दे मसाइल हैं मैं हल करवाऊंगा। जी। बट सर जो अब टाइम पीरियड निकलता जा रहा है, जी, मुझे अंदर से ऐसे फील आ रहे हैं कि हमें गोल गोल घुमाया जा रहा है। जी। क्योंकि डिवकॉम साहब के हाथ में तो मुझे नहीं लगता कि डेली बेजरों का मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर जो शालीन काबरा साहब है जी, वो उनके सीनियर मोस्ट बैचमेट है। जी। जी। तो
अपने सीनियर से एक जूनियर थोड़े बोलेगा कि ये काम करके दो मुझे। ये बात तो है सर मुझे कहीं ना कहीं लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। जी भारतीय जनता पार्टी ने जो कमेटी बनाई है, जी जी उनको सबसे पहले जी एक्शन लेना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम बखूबी निभाए। जी क्योंकि जो भी है इस टाइम जो गेंद है जी जी वो एडमिनिस्ट्रेशन के पाले में है। बिल्कुल तो वो उनकी मर्जी है कि वो किस तरफ धकेलते हैं। बिल्कुल अगर वो चाहें तो ये छोटा सा मसला है, इसकी आपको कोई सर्वे करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्योंकि ऑलमोस्ट ये सब कुछ बना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल अगर 2014 में एनसी और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बनाया था प्रपोजल डेली वेजेस को परमानेंट करने का, जी तो क्या उस टाइम के ये सारे कुछ बना नहीं हुआ? और सबसे बड़ी बात, अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ये कमेटी गठित की है, जी उसमें चेयरमैन जो है वो है श्यामलाल शर्मा जी, लाल शर्मा जी जी जो कि उस टाइम पे पीएचई मंत्री थे। बिल्कुल थे उसके बाद जो सेकंड हमारे आते हैं श्यामलाल चौधरी जी, जी वो उसके बाद रहे जी पीएचई मंत्री। दो पीएचई मंत्री एक ही कमेटी में होना और वो कमेटी गठित होना पीएचई के डेली वेजेस के लिए, जी तो मैं समझता हूं कि इनसे पॉजिटिविटी की उम्मीद की जा सकती है। जी लेकिन अगर ये कुछ करें तो, जी अगर ये मतलब वही अपनी पुरानी जो गोल गोल घुमाने वाली बातें करेंगे, पहले ये कर सकते थे जी जी मतलब अगर ये गोल गोल घुमाने वाली बातें करेंगे, अब इनका ये रोल है ना कि ये हमारी जो डिमांड्स हैं उन पर संज्ञान लेकर पहुंचे हमारे एलजी साहब के पास। जी तो एलजी साहब के पास अगर ये चीजें उनके हाथ में हुई, उनके पास फंड्स अवेलेबल हुए, जी जी तो वो कर सकते हैं साइन। अदरवाइज अगर उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है तो वो सेंटर से मांगने पड़ेंगे, जी तो वो सेंटर को अप्रोच करेंगे। बिल्कुल क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर ये मुद्दा सेंटर तक लेके जाएं हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन, जी तो वहां से कोई मना करेगा, क्योंकि वो लोग बैठे हुए हैं कि हमें अपनी एक 50 तरह प्लस से अगर हम चाहिए। लद्दाख को देखें तो लद्दाख की सरकार अगर विल पावर रखती है, यानी उनकी आवाज आगे पहुंचाने की मतलब पहुंचाती है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ये क्यों नहीं कर सकती है? जहां तक मुझे लगता है आपको खाली एज ए वोट बैंक जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है सर, हमें एज ए वोट बैंक ही इस्तेमाल किया जा रहा है और करते रहे हैं सभी। बिल्कुल लेकिन अब की जो बात है, अब डेली बेजर जाग चुका है, जी मैनिफेस्टो वाली बात चलने वाली है नहीं। अब जी हमारे घर पर राशन आएगा तो इनको वोट मिलेगा। बिल्कुल जो पार्टी हमारा काम करेगी हम उसके साथ हैं, शाना बशाना साथ हैं। हम क्या, हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार, सबके वोट उनकी साइड जाएंगे, चाहे वो कोई भी तो पार्टी हो, फिर भाजपा हो चाहे वो कोई भी पार्टी हो। बिल्कुल जो हमारे बच्चों को घर का राशन देगा, एजुकेशन देगा, हम उसके साथ हैं। पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें अपने घर चलाने से मतलब है। जी हमारे घर का गुजारा होना चाहिए। हमने कोई पॉलिटिशियन नहीं बनना है, बिल्कुल हमने एक अच्छा बाप बनना है, अच्छा बेटा बनना है, हमने एक अच्छा पति बनना है। बिल्कुल और वो तभी बन सकेंगे जब हमारा ये सोसाइटी में इज्जत बनेगी कि ये बंदा रेगुलर हो गया है, अब इसके पास भी पैसे होते हैं। बिल्कुल हमारे ऊपर ये टैग लग चुका है कि ये तो नकारा है भाई। अगर आरजी कोई है, पूछता है ना आप कौन हो, बिल्कुल हम डेली वेजर है, हाँ। बोलता यार ये नकारा बंदा है, इसके पास क्या होगा। कभी भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, हाँ। लेकिन सर वो बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। बिल्कुल हम लोग या तो यहाँ सर निकल के, मतलब ये हमें रेस्टिकेट करेंगे, और अगर ये हमें रेस्टिकेट करेंगे जी तो इनको हमारा जो बकाया बनता है वो देना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि अब ये हमें हल्के हाथ में ना लें। तो आप ये बताओगे कि आपका जो वेजेस है वो कितना पेंडिंग है सरकार के पास? सर वेजेस हमारा जब हमने शुरू किया था तो 70 मंथ्स का था, अभी 75 मंथ्स का हो चुका है। 70। ये जो एजिटेशन आप कर रहे हो इसका आपको कुछ इस नहीं दिया एजिटेशन की सैलरीज भी हमारी रोकी गई हैं। रोकी गई है? हाँ जी, तो मतलब वही मैं बात कर रहा हूं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखें लद्दाख की, जी तो उनके सीने में दिल है, बिल्कुल जिन्होंने बगैर कुछ कहे उनका दर्द महसूस किया। बिल्कुल।
कोई और उनकी एजिटेशन आज wages तक बढ़ा उन्होंने दी। नहीं की। और उन्होंने ये भी कहा कि इनको हम प्रायोरिटी पे रखते हैं, जी। जब भी हम रेगुलर प्रोसेस शुरू करेंगे, जी जो बंदे हमारे पास डेली विजिट लगे हुए हैं, जी पहले हम प्रायोरिटी पे उन लोगों को रखेंगे। जी बट ये यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर की, जी ये गूंगी, बहरी और अंधी है। बिल्कुल अब आपको पता ही है मुनीर जी, ड्यूरिंग एजिटेशन हमारे कितने बंदे भगवान को प्यारे हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। उनके परिवार वालों को कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया, कुछ यहाँ ने तक तो कि- कुछ यहाँ ने तक तो कि- सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया, बिल्कुल और कुछ लोग ऑन ड्यूटी मरे हैं सर। बिल्कुल। सुसाइड वाले आप सोच सकते हैं, चलो जी एजिटेशन पे थे, अब बातें कर लेंगे हाँ। ये अफसर लोग, हाँ लेकिन जो अब बंदा एजिटेशन पे है वो भी अपने चीफ इंजीनियर के ऑफिस में बैठा हुआ है, बिल्कुल वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अंदर बैठा हुआ है। बिल्कुल सुसाइड वो क्यों करता है? बिल्कुल। क्योंकि वो अपनी जेन्युइन लड़ाई लड़ रहा है, आपने उसकी वेजेस बंद कर दी। जी सर इनको प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, जो ये इन गरीब लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं ना, जी ये मैं तो बोल रहा हूँ इनकी बहुत बुरी हालत होगी। बिल्कुल गरीब की बद्दुआ खाली नहीं जाती, बिल्कुल बिल्कुल ना गरीब की दुआ खाली जाती है, ना बद्दुआ खाली जाती है, और ये लोग बद्दुआ ले रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा तो सर होगा जो होगा, जी लेकिन हम बनने इनका भी कुछ नहीं देंगे। जो हमारे बच्चों के साथ, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे साथ इंसाफ करेगा, जी हम उनके साथ खड़े हैं, और छाती ठोक कर और 56 इंच का सीना लेकर खड़े हैं। जी चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो हमारा काम करवाएगी उसको वोट मिलेगा, हम उसको वोट देंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। तो मजीद आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी जो स्ट्राइक है वो कब तक जारी रहेगी? सर स्ट्राइक का पहले दिन से यही हमारा स्लोगन है, जब तक पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। वापसी नहीं। जी जी, चाहे मर कि- जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन पॉलिसी लेकर घर जाएंगे, पॉलिसी। क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है बच्चों का, जी वो दांव पे लगा हुआ है, और हम अपने बच्चों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अंडर 64 या अंडर 520 ये दो SRO बने पड़े हैं, तो किस? ओनली अंडर SRO 64, जी because every person have give the golden time of his life यस to this department. यस जी, बिल्कुल, कीमती वक्त दिया है तो वैसा ही सर, फल भी मिलना चाहिए। गोल्डन टाइम दिया है, अपनी जवानी दे दी है, अपना बचपन दे दिया है, क्या चाहिए इस डिपार्टमेंट को? बिल्कुल अपने माँ बाप खो दिए ड्यूरिंग कोरोना। मैं खुद की बात करता हूँ, मैं अपने पापा का इलाज नहीं करवाया, वो चले गए। जी बिल्कुल सही। मैं अपने पापा का इलाज नहीं करवाया, तो वो मेरी इस दुनिया से चले गए। उस दिन का देखिए, एक अनाथ हो गया हूं मैं, बिल्कुल तो मैं इनका कितना सगा बनूंगा? बिल्कुल इस डिपार्टमेंट ने मेरी 70 महीने की तनख्वाह रोक के रखी है। मैंने जब इनसे मांगी तो इन्होंने पता नहीं कौन कौन से बहाने बता दिए। जी अब मेरा बाप मर रहा था, ये इन्होंने मुझे तब पैसे नहीं दिए। बिल्कुल, जिस टाइम आपको जरूरत थी उस टाइम आपको नहीं मिला तो क्या फायदा? आज ये बड़ी बातें करते हैं, आप ऐसे करते हो, आप एजुटेशन करते हो। हम एजुटेशन क्यों ना करें? बिल्कुल। हमारा हक है ये। हक, बिल्कुल आप लोग हम लोगों का हक दबा के बैठे हुए हो। आपने हमारी 70 महीनों की काम करवा के भेजी रोकी हुई है। बिल्कुल। ये पीडीडी डिपार्टमेंट ने तो लगभग इतना टाइम तो नहीं स्पेंड किया था स्ट्राइक वगैरह में, उनका तो हो गया था। सर बट अनाउंसमेंट ही हुई है ना। हाँ अनाउंसमेंट अभी ग्राउंड पर तो क्या है? बिल्कुल जीरो। अगर ये चाहते हैं कि हम मतलब वही अनाउंसमेंट करके हमें उठा देंगे, तो ये गलत सोच रहे हैं। जी जब तक जी। हमारे हाथ में रिटन ऑर्डर्स नहीं आएंगे जी बाय नेम, जी ये एजिटेशन खत्म नहीं होगी, बल्कि और कड़ा रुख अपनाएगी। हमारी एजिटेशन इसलिए थोड़े दिन से हम शांति बनाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि इन कमेटियों ने हमसे टाइम लिया है कि हम थोड़े दिन के अंदर आपको रिपोर्ट देंगे। जी। अगर इनकी रिपोर्ट कितने दिनों का टाइम मांगा है इन्होंने? सर उन्हें हमें 10-15 दिन का टाइम मांगा हुआ। क्या ये मीटिंग्स इनकी रोज चलती हैं? मीटिंग्स इनकी चल रही हैं। जी। अभी तक आपको कोई अभी पिछले संडे को हमारे जो 5 मेंबर्स हैं उन्होंने शिरकत की थी श्यामलाल जी के साथ। जी तो अब उनकी आपस की मीटिंग चल रही है। जी वैसे भी आप देखते रहते हैं कि यहाँ पे जो
प्रिंट मीडिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनकी डिबेट चलती रहती है। जी तो मतलब ये तो कहते हैं कि हम करेंगे, बिल्कुल। बट को सवाल ये है करेंगे कब? कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स अभी आपको नहीं मिला है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स सर अभी तक होता तो अभी तक हमारे घरों में खुशी की लहर होती। जी बिल्कुल। क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अगर मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूं सर, जी 370 जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा जी बिल्कुल। अगर रातों रात सॉल्व हो सकता है, आपका मैटर क्यों नहीं है? जिसकी वजह से आपके वोट्स टूट रहे थे। बिल्कुल क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सभी लोग आपके पक्ष में थे कि आप 370 तोड़ो। बिल्कुल अगर वो आप रातों रात तोड़ के बिल्कुल एक स्टेट को यूटी में तब्दील कर सकते हो, तो बिल्कुल ये तो सर आपका वोट जोड़ने वाला, इसमें तो आपके वोट जुड़ेंगे। बिल्कुल। और आपको एक चीज क्लियर करूं, इन्होंने पीछे आपको नोटिफिकेशन निकाली थी, आपने वो पढ़ा होगा। जी अनस्किल्ड, जी सेमी स्किल्ड, हाँ स्किल्ड, हाईली स्किल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रियल, बिल्कुल। 5 तरह की कैटेगरी बनाई। जी अब आप ये बताएं, 5 तरह की आपने कैटेगरीज तो बना दी, जी बट जो बंदा पिछले 20 साल से आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जी उसको आप किस कैटेगरी में डालेंगे? बिल्कुल ये भी तो क्वेश्चन बनते हैं ना। बिल्कुल। चलिए हमने मान लिया आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, जी क्योंकि हम चाहते हैं वो चीज इम्प्लीमेंट हो, बट उनके लिए जो आप रेगुलराइजेशन का जो क्राइटेरिया बनाएंगे, जो बंदे उसके अंदर फॉल नहीं करेंगे उनके लिए भी रेट चाहिए। बिल्कुल क्योंकि 9,000 में उनका गुजारा भी नहीं चलता सर। बिल्कुल नहीं चलता। तो हम रेट इनहेंस करने के लिए उनके लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए आपने क्या सोचा? अब लद्दाख वालों ने सिर्फ 2 कैटेगरीज बनाई है, स्किल्ड अनस्किल्ड। अनस्किल्ड और स्किल्ड। जी यहाँ पर 5 और कैटेगरीज। जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है, जी आर्टिकल 59 में ये लिखा हुआ है जी कि जो बंदा एक डिपार्टमेंट में 7 साल रेगुलरली काम कर लेता है, जी वो अथेंटिक हो जाता है कि वो स्किल्ड में आएगा। जी तो सर पीएचई में मुझे बताए 7 साल से कम किसने किए होंगे? बिल्कुल। मतलब ये सारा स्टाफ स्किल्ड में आएगा, स्किल्ड में ही आएगा ना। सारा का सारा स्किल्ड में आएगा। बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आती ये लोग पढ़े कहाँ से हुए हैं। बिल्कुल। आप निकालते हैं कोई चीज तो लोगों के फेवर में निकालें। बिल्कुल। अब सारे डेली वेजर ये थोड़ी कि अंगूठा छाप है। बिल्कुल। आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। किताबें तो हमने भी पढ़ी हैं, और क्या, बट वो हमारी किस्मत खराब के हमने ये डिपार्टमेंट चुना। बिल्कुल। बाकी आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं जी कि अभी तक सिर्फ हमने हड़ताल को इनकी प्रतीक्षा में रखा हुआ है कि ये आज के हफ्ते 10 दिन में क्या बोलते हैं। जी अगर तो ये हमारे पक्ष में बोलेंगे, कमेटी वगैरह खत्म होती है तब तक, मतलब हमें अब डिसीजन चाहिए सर। जी क्योंकि टाइम पीरियड निकलता जा रहा है, ये हमारे जो गोल गोल घुमा रहे हैं, मुझे तो लगता है ये इलेक्शन ट्रेंड खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर कभी ये चीज उन्होंने की तो ये इनके लिए बहुत गलत होगा। बिल्कुल। तो मतलब अब जो कमेटी गठित की हुई है, जी उसको सब कुछ पता है जी। बिल्कुल। ये रिकॉर्ड्स सेक्रेट में 20 बार 50 बार गए होंगे, जी ऑनलाइन रिकॉर्ड्स है। उसके लिए कौन सी आपको वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है? बिल्कुल। सब कुछ ऑनलाइन है, एक बटन दबाओ सब कुछ आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन बंदा कहाँ पे लगा हुआ है, कितनी उसकी सर्विस हो गई है। बिल्कुल। अब वही ना, डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल इंडिया के तरीके से भी चलो ना यार। बिल्कुल। आप फिर से वही मैनुअली जाते हो। मतलब डिजिटलाइजेशन में क्या है कि आप एक बटन दबाओगे आपके सामने पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। बिल्कुल वो तो है। अब इनको चाहिए, अगर ये सच में कुछ करना चाहते हैं, जी इनको ये चाहिए कि अब डिसीजन लें। जी ये टाइम है डिसीजन लेने का, कमेटियां गठित करने का नहीं है। बिल्कुल। कमेटी जी में जो आपने बंदे बनाए हैं वो सब कुछ जानते हैं। बिल्कुल। फाइल पकड़िए, जाइए सेक्टर। तो टाइम क्यों ले रहे हैं? एलजी साहब से बात कीजिए। बिल्कुल। एलजी साहब एग्री करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज के लिए मना करेगी। बिल्कुल।
नहीं वहां बात बनती तो जाइए, सेंटर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन डेली वेजरों के लिए, हम डेली वेजरों के लिए सौगात लाइए जिससे हमारे भी बच्चे हंसे खेले फूले, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे माँ बाप की दवाइयां पूरियां हो, हमारे घर में भी राशन हो जो तो हम 2 टाइम की रोटी खा सके, बच्चों को एजुकेशन मिले। जी जी। तो और कुछ मजीद आप कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से सर यही मेरी यही अपील सरकार, रहेगी। जी मैं सरकार, इनको चेतावनी नहीं देता अभी, जी मैं इनको अपील करता हूँ अपील, कि अपनी इंसानियत दिखाएं, जी और जो गरीब लोग मर रहे हैं जी कम से कम उनके लिए कुछ करें, जी क्योंकि ये वही लोग हैं जब वो इलेक्शंस के टाइम पे आपके साथ खड़े होते हैं, जी आपके लिए वोट बनते हैं। आप इनको वोट बैंक की राजनीति से ना जोड़ें, जी इनको एक ह्यूमन मुद्दा देख के चलें, जी क्योंकि बर्दाश्त के बाहर जाकर ही लोग सुसाइड करते हैं सर। बिल्कुल और सिर्फ सुसाइड नहीं करते, कई लोगों को तो अटैक हो रहे हैं। बिल्कुल। अभी आपने थोड़े दिन के पहले सुना होगा कि जो भारतीय जनता के अध्यक्ष है ये रविंद्र रैना जी, जी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगले दिन एक बंदा मर गया अटैक से, बिल्कुल उसके पास पैसे नहीं थे। बिल्कुल। ये एक जो षड्यंत्र रच रहे हैं ये लोगों को मर्डर करने के, उनकी वेजेस रोककर, जी बिल्कुल। ये मैं कहता हूँ बंद करें। ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्डर निकाले कि जो एजिटेशंस होती हैं, जी क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेसी में हर किसी को हक है अपनी आवाज उठाने का, अपना हक मांगने का। तो अगर आप हक मांगोगे तो आप उसकी वेजेस बंद कर दोगे, तो फिर वहां पर डेमोक्रेसी कहाँ पे है? वो डेमोक्रेसी का तो मर्डर हो गया। बिल्कुल। अगर ये डेमोक्रेसी है तो जिसको हक है आवाज उठाने का, वो संविधान में लिखा हुआ है, लेजिस्लेचर में लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बिल्कुल। और भारत देश में इसलिए हर एक मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। हम लोग यहाँ पर हर एक छोटे वर्ग को भी पता है कि मेरी आवाज उठेगी तो सुनी जाएगी, सुनी जाएगी। बिल्कुल। उस चीज को मैं कहता हूँ कि दागदार ना करें। बिल्कुल। कम से कम उनकी जो वेजेस है ड्यूरिंग द एजुकेशन उनको निकलवाइए। बिल्कुल, उसे रिलीज किया जाए। जी। बाकी जो उनकी पेंडिंग वेजेस इन्होंने रोकी हुई है डिपार्टमेंट्स ने, जी, जो काम करवा के रोकी हुई हैं, जी, उनको रिलीज किया जाए। बिल्कुल। नहीं आप इकट्ठी कर सकते, मतलब इंस्टॉलमेंट में दे, जी, कुछ करे तो सही, बिल्कुल, जिससे उन लोगों के घर चलना शुरू हो। अब सर कई लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं हमारे पास वहां पे, जो पूरा दिन बैठते तो हैं दारी पर, जी, लेकिन रोते रहते हैं। बिल्कुल, और उनकी तरफ देखकर हमारी क्या हालत होती है? बिल्कुल, हमें सिर्फ बेशर्म होकर उनके सामने ये फेस दिखाने पड़ते हैं कि नहीं हमें रोना नहीं आता, बिल्कुल, हम में बड़ा माता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उनके सामने रोएंगे बिल्कुल, तो उस वर्कर का क्या हाल होगा कि मेरा लीडर ही रो रहा है। बिल्कुल। लीडर ही कमजोर दिल हो जाएगा तो लड़ेगा कौन? और क्या। बहुत मुश्किल हालातों में पड़ चुके हैं डेली वेजर सर। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी एक नया रूल निकला हुआ है। जी, आप हमें एफिडेविट दें कि आप कहीं और काम नहीं करते, आप काम नहीं कर सकते। जी, सभी ने दे दिया जी, ठीक है, सभी ने। क्योंकि सभी को चाहिए कि हमारी जो जॉब है परमानेंट हो। बिल्कुल, बट आप भी एक्शन लीजिए, उसका सर्कल तो चलाइए। बिल्कुल, 2000 भी बंद कर दिया, बिल्कुल। उसकी कोई वजह तो बताएं। कोई आप जी रीजन होना ड्यूटीज पे चाहिए। नहीं आए, आपने ड्यूटीज पे नहीं है, आपने काम नहीं किया, बिल्कुल, जो कोई प्रॉपर वजह तो है नहीं। बिल्कुल, अगर डेमोक्रेसी है तो फिर डेमोक्रेसी में ये चीज तो मैं गलत मानता हूं। बिल्कुल, कम से कम गरीब लोगों का हक ना मारें। तो आपके माध्यम से मेरा यही इन सबको अपील है, संदेश है जी, कि जितना जल्दी हो सके इस मसले का हल करें। जी, जो कैटेगरी में आते हैं रेगुलर होने की, उनको रेगुलर किया जाए, जी, और जो पीछे क्राइटेरिया के पीछे बचते हैं उनको कम से कम ऐसा मानदंड दिया जाए कि जिससे उसके घर की 2 वक्त की रोटी चले, माँ बाप की दवाई चले, बच्चे पढ़ लिख जाए, जी, घर का राशन चले। बिल्कुल। तो बस यही कहना चाहूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से।
शुक्रिया भाई आपका बात करने के लिए और आपका शुक्रिया हमारे मुनीर जी, साथ जो आप जुड़ने के अपना कीमती वक्त निकालकर हम लोगों की आवाज को आगे तक लेके जाते हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया भाई शुक्रिया। तो लास्ट पर यही कहना चाहूँगा, जितना हो सके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को आगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। जितना हो सके आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।